हेलो क्लास 10th स्टूडेंट। आज हम लोग जानने वाले हैं कि क्लास 10th इंग्लिश को हम लोग कैसे एक परफेक्ट मैनर में कंप्लीट करें ताकि हम 100 को टारगेट कर सकें और हमारा टाइम के साथ साथ अच्छी रिवीजन भी हो जाए। तो ये किस क्लास के लिए है? ये क्लास 10th इंग्लिश के लिए है। और ये किस सेशन के लिए है? ये सेशन 2022 टू 2023 तक है। और अगर मैं बात करूं पहले कि एग्ज़ाम का पैटर्न क्या है, क्योंकि हम किसी भी एग्जाम देने जाएंगे पहले पैटर्न जानेंगे कि आखिर में पैटर्न क्या है, क्या क्या इसका मार्किंग स्कीम है, कितने टाइम का है। तो टाइमिंग होगी आपकी 3 घंटे का पेपर होगा और पेपर में मार्क्स कितने होंगे? 80 मार्क्स। इसमें जो पेपर आप देंगे उसमें 80 मार्क्स रहेंगे और जो इंटरनल मार्क्स हैं, इंटरनल मतलब कि आपका जो बिहेवियर उसमें देखा जाएगा, क्लास में कैसा बिहेवियर है, आपका होमवर्क आप टाइम से करते हैं कि नहीं, ये सब देखा जाएगा और दोनों को मिला के 100 मार्क्स बन जाएंगे। अब पेपर में कितने सेक्शन होते हैं इसके बारे में हम जानेंगे। तो पेपर में सेक्शन 3 होते हैं। पहला रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन होता है। कॉम्प्रिहेंशन मतलब जो अनसीन पैसेज आते हैं 10-10 नंबर के 2 पैसेज आएंगे आपके और ये नंबर होंगे 10-10 नंबर के, तो यहाँ से आपको मिल जाते हैं 20 मार्क्स। और दूसरा सेक्शन जो सेक्शन बी रहेगा उसके अंदर आता है ग्रामर प्लस राइटिंग सेक्शन। और ग्रामर में क्या क्या पढ़ेंगे हम? टेंसेस, मॉडल्स, इसको मॉडल्स भी बहुत टीचर बोलते हैं, और एरर फाइंडिंग इन सेंटेंसेस। और इसमें लास्ट टॉपिक है रिपोर्टेड स्पीच। ये आपका कितने नंबर में आएगा? ये आपका आएगा 10 मार्क्स में, आपको यहाँ से मिल जाएंगे। फिर राइटिंग सेक्शन से ही जो एक पार्ट और है, इसमें फॉर्मल लेटर राइटिंग है और ये आएगा कितने नंबर का? ये आएगा आपका 5 मार्क्स का आएगा। और दूसरा पैरा राइटिंग आएगा, मतलब पैराग्राफ आपको लिखना होगा किसी टॉपिक पे, वो आपको मिलेगा उसमें 5 नंबर। तो कितने नंबर हुए? यहाँ से 20 नंबर मिल गए और यहाँ से 10 नंबर 30 और ये 5-5 10, यहाँ से 10 नंबर और मिल जाएंगे। तो अभी तक कितने हुए हैं आपके? 40 मार्क्स हो गए सिर्फ अगर ये रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन और ग्रामर सेक्शन को मिला के। उसके बाद आते हैं लिटरेचर आपका आता है सेक्शन सी में, जिसको हम लोग पूरे ईयर में पढ़ते रहते हैं। मिनिमम टाइम हम लोग इसी में देते हैं, जबकि हमें मैक्सिमम टाइम इसमें देना चाहिए, क्योंकि 40 मार्क्स तो इधर से मिल रहे हैं। क्योंकि ये इतना मार्क्स में 40 मार्क्स पाने के लिए बहुत कम टाइम इन्वेस्ट करना पड़ेगा और इसको परफेक्ट तरीके से हम लोग आराम से कर सकते हैं, एक नंबर भी नहीं कर सकता। और अब लिटरेचर में क्या क्या आएंगे, मतलब कैसे कैसे क्वेश्चंस आएंगे। तो आपको एक पैसेज दिया रहेगा, चैप्टर में से एक पैसेज आएगा और उसमें से MCQ क्वेश्चन पूछे जाएंगे। और उसके बाद दूसरा पैसेज आएगा, एक और पैसेज आएगा, वो आएगा आपके पोएम में से, इसमें से पोएम में से। और वो कितने मार्क्स होंगे? 5 नंबर का ये, 5 नंबर का ये, और दोनों ही MCQ फॉर्म में पूछे जाएंगे। तो यहाँ से आपको फिर 10 नंबर मिल गया, तो कितना हो गया? 40 + 10 50 नंबर। अब उसके बाद आते हैं क्या आएगा? उसके बाद क्वेश्चंस, जो लिटरेचर के क्वेश्चंस हैं चैप्टर के, उसमें में शॉर्ट क्वेश्चंस आएंगे और आपको यहाँ पे 5 क्वेश्चंस में से 4 क्वेश्चन ऐसे रहेंगे जो कि फर्स्ट फ्लाइट में से पूछे जाएंगे। और दूसरा सेक्शन रहेगा, इसी में 3 में से 2 आउट ऑफ 3 क्वेश्चंस कमिंग फ्रॉम फुटप्रिंट विदाउट फीट, इस चैप्टर में से आएंगे। इसके बाद लॉन्ग क्वेश्चंस आएंगे। अब फर्स्ट फ्लाइट में से 1 आउट ऑफ 2 क्वेश्चंस कमिंग फ्रॉम दीज चैप्टर्स, एंड सेकेंड 1 आउट ऑफ 2 क्वेश्चंस कमिंग फ्रॉम फुटप्रिंट विदाउट फीट। तो आपका ये जो पैटर्न है इंग्लिश क्लास 10th का 2022 से सेशन 2023 का जो पैटर्न है, वो यही पैटर्न है। आप इसको फॉलो करेंगे, आपको पेपर में आसानी होगी। मॉक टेस्ट जो दे रहे हैं सैम्पल पेपर से अच्छा पड़ेगा कि आप अपने टीचर से क्वेश्चंस बनवा लें, ताकि वो उनके पास एक्सपीरियंस है तो वो उस आइडिया पे काम करेंगे और आप अच्छा मार्क्स पा सकते हैं। अब हम सेकंड स्लाइड पे प्लानिंग में ही कैसे हम लोग कम से कम दिन में कंप्लीट करेंगे इंग्लिश चैप्टर को। स्लाइड आ गई आपकी 15 डेज स्ट्रेटजी मतलब ये कि आप कर सकते हैं। ऐसा मैं हवा में बात नहीं करूंगा जो आप नहीं कर सकते, जो कि बाकी यूट्यूबर्स करते हैं। और ऐसा बस आपको कितना टाइम देना है? मात्र सिर्फ 1.5 आवर देना है। और कितने दिन के लिए? 15 डेज के लिए। आपका टारगेट क्या होगा? 98+। और ऐसा इतना एक दिन में आप इंग्लिश के लिए 1.5 आवर्स तो निकाल ही लेंगे, क्योंकि आपको सिर्फ 15 डेज के लिए ही करना है और आपका एग्जाम अभी दूर है। साथ में साथ अगर आप ऐसा कर लेते हैं तो आराम से आप 5 से 6 बार रिवीजन कर लेंगे। उसके बाद अगर आपकी स्थिति ऐसी चल रही है जैसे आप सोच रहे हैं डिप्रेशन में हैं, तो ऐसा पहुंचने में बस 15 दिन लगेंगे मेरे दोस्त। अब पैटर्न तो मैंने बता ही दिया है।
और जैसे ग्रामर सेक्शन में मैं ऐसा बताऊंगा जो कि पॉसिबल है, ऐसा नहीं कि पॉसिबल ही ना हो मैं आधे घंटे में कर दूं। इसलिए मैं 1.5 आवर दिया हूं ताकि आप एकदम अच्छे से एनालाइज करके हर क्वेश्चन को, हर स्टोरी को अपने दिमाग में बैठा लें। तो इसमें 5 टॉपिक ही हैं जो कि मॉडल्स और रिपोर्टेड स्पीच जैसे टॉपिक्स हैं। तो यहाँ पे इसमें एक एक दिन मैं दे रहा हूँ एक टॉपिक करने के लिए। तो 5 दिन होते हैं यहाँ से, और तो मैंने यहाँ पे 5 दिन लिख लिए हैं। और यहाँ पे बात आती है लिटरेचर में, तो लिटरेचर की जो पहली बुक है उसके अंदर लेटर टू द गॉड और नेल्सन मंडेला फर्स्ट और सेकंड चैप्टर को हम लोग एक दिन में करेंगे, जो कि पॉसिबल है, ऐसा नहीं है कि पॉसिबल नहीं है। और उसके बाद तीसरा और चौथा, मैंने जितने भी चैप्टर्स लिखे हैं वही आपके सिलेबस में हैं। अगर मैंने नहीं लिखे हैं तो उसका मतलब वो आपके सिलेबस में नहीं है। और जो पोएम्स नहीं हैं उसको भी मैंने तुरंत यहाँ पे लिख दी हैं, उसके चैप्टर के साथ साथ नहीं है। तो जो यहाँ पे थर्ड वाला है, टू स्टोरीज अबाउट फ्लाइंग एंड फ्रॉम द डायरी ऑफ एनी फ्रैंक, इसको एक दिन करना है मेरे भाई। उसके बाद 5वां और 6वां एक दिन में करना है। 5वां 6वां नहीं, इसके लिए मैंने एक दिन आपके लिए आराम दिया है कि मान लीजिए यहाँ पे हेक्टिक प्लान हो जाता है तो आपके पास एक और दिन रहेगा, आराम से आप उसको कवर कर सकेंगे। फिर उसके बाद ये दोनों एक साथ कर देंगे, फिर ये एक दिन में करेंगे। तो आपका यहाँ से आ जाता है 5 डेज, यहाँ से भी 5 डेज आ जाता है। और इसके बाद जो फुटप्रिंट है, फुटप्रिंट विदाउट फीट, जो आपका नेक्स्ट बुक है उसके अंदर से फर्स्ट और सेकंड चैप्टर को एक दिन में कर लेंगे। फिर उसके बाद तीसरा और चौथा को एक दिन में कर लेंगे। और ये आराम से आप पॉसिबल है कि आप आराम से 1.5 आवर में कर सकते हैं। फिर उसके बाद ये इसको भी इसी तरह एक दिन में 2 चैप्टर कंप्लीट करेंगे और 1.5 घंटे देंगे, ये भी 2 दिन में। फिर उसके बाद जो आपका लास्ट आएगा वो अकेले में बच जाएगा, तो उसका हम लोग बेनिफिट लेंगे यहाँ पे, जो कि आपका फॉर्मल राइटिंग सेशन नहीं है वो, प्लस एक पैरा राइटिंग है, उसके लिए इसी में ऐड अप कर देंगे उसी दिन। और आपका यहाँ से भी 5 डेज आ जाएगा, और 5 तीनों से जोड़ दीजिए तो 15 डेज आ जाएंगे। और आप इस स्थिति में पहुँच जाएंगे। आप आराम से 98+% पा सकते हैं इंग्लिश में। और ऐसे ही वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। और ऐसी बातें यहाँ पे होंगी जो कि पॉसिबल है, ऐसा नहीं कि मैं 7 दिन में कंप्लीट करा दूँ, और करवा भी दूंगा, लेकिन करना आपको है। और आप चैप्टर पढ़ चुके हैं, अगर नहीं पढ़े हैं तो आप YouTube को हेल्प में ले लीजिए और 1 शॉट से कंप्लीट कर लीजिए, ताकि आपकी स्टोरीज जो आपको हैं आपके चैप्टर्स में आपको पता चल जाए और रिवीजन भी आपका हो सके। और 15 डेज इसलिए हैं, आपके पास टाइम बहुत है, तो आप आराम से कंप्लीट करिए, ना कि घबराइए कि अभी अभी ये नहीं हुआ है। टेंशन में फालतू टेंशन नहीं लेना है। अपन को 98+ मार्क्स सिक्योर करने हैं, तो अपने माइंड को कूल रखने हैं। अगर मैं कहूँ कि बिना पढ़े आपका 90+% आ जाए तो ऐसा पॉसिबल नहीं है मेरे भाई। और मार्केट में लोग मिल जाएंगे एक दिन में पूरा पढ़ने वाले, वो वही करेगा जिसने पूरे साल भर पढ़ाई की है, उस दिन से रिवीजन करेगा। अगर आपको ये प्लान अच्छा लगा हो तो उसे लाइक कर लेना और अपने दोस्तों में शेयर कर देना। ऐसे ही अब आप किस सब्जेक्ट में चाहते हैं कि आप उसको भी मैं बताऊं कि आप आराम से 2 और 3 आवर्स देके कंप्लीट कर लें, तो आप कमेंट कर देना। और आपको किस वीडियो पे किस सब्जेक्ट पे नेक्स्ट वीडियो चाहिए उसके लिए भी रिकमेंड कर देना। इस वीडियो में इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग।